नमस्कार। 3 खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन 3 खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद से जुड़े मामले को लेकर है, जहां देश से सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। क्या है वो फैसला, हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां कल मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई। प्रदेश में शराब पीकर स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो शिक्षक खुद ही संभल नहीं पा रहे, वो बच्चों को भविष्य कैसे संवारेंगे, ये बड़ा सवाल। इन 3 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले पहली खबर की, यानी कि लड्डू की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार की एसआईटी जांच बंद करते हुए स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है, जो मामले की जांच करेगी। इसमें 2 सीबीआई अधिकारी, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तिरुपति प्रसाद से दुनिया भर के करोड़ों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हैं। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य एसआईटी में कुछ भी गलत नहीं है और इसकी निगरानी केंद्र के किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर से पूछा था कि क्या राज्य सरकार की एसआईटी काफी है या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपी जानी चाहिए। ये भी आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। पूरा मामला लगातार विवादों में है। तिरुपति में लड्डू विवाद लगातार जारी है और इसकी सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला भी सुनाया गया। पिछली सुनवाई में अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार को मिलावट के सबूत पेश न कर पाने के कारण जमकर फटकार भी लगाई थी और अब इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को सौंप दी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि लड्डू के लिए उपयोग होने वाला जो घी, जिसमें पशु चर्बी है या नहीं, इस बात की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी नहीं करेगी। ठीक सुना आपने, राज्य द्वारा जो गठित एसआईटी है वो जांच नहीं करेगी। अदालत को राजनीति के अखाड़े में तब्दील होने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसादम में पशु चर्बी मिलाए जाने की बात सामने आई थी। भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में पशु चर्बी की बात सामने आने पर कई भक्तों की भावनाएं आहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसाद के रूप में लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी, एफएसएसएआई के वरिष्ठ अधिकारी के एक स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है, जो स्वयं ही निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो इस तरह से आरोप लगाया गया, उसकी निगरानी में जांच के लिए याचिका लगाई गई। फिर अदालत ने बीते दिनों सीएम को फटकार लगाते हुए भी ये कहा था कि कम से कम तो भगवान को राजनीति से दूर रखिए। सीएम ने गुजरात की एक टेस्ट लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि मंदिर के प्रसादम निर्माण में उपयोग होने वाले घी में पशु चर्बी जैसे मछली का तेल, सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये अस्वीकार्य होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव भी दिया कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि ये राजनीतिक नाटक बने। इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी का गठन कर दिया है। तो पिछले महीने 30 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मेहता से यह भी तय करने में सहायता करने को कहा था कि राज्य द्वारा जो नियुक्त है एसआईटी द्वारा जांच जारी रहनी चाहिए या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच की जो टीम है वो सौंपनी जानी चाहिए।
और चलिए, लड्डू की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन तो हो चुका है और अब ये जांच कहां तक पहुंचती है और किस दायरे में होगी, फिलहाल देखना होगा। लेकिन दूसरी खबर का रुख करेंगे, जहां दमोह में मोहन कैबिनेट होने जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हैं, जहां दमोह के सिंग्रामपुर में शनिवार को यानी कि कल मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल रहेंगे। सभी मंत्री फ्लाइट से जबलपुर पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग से सिंग्रामपुर आएंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से सीधे सिंग्रामपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पण करेंगे, जिसके बाद स्कूल ग्राउंड के अस्थायी मीटिंग हॉल में कैबिनेट की अहम मीटिंग जो है वो होगी। इस बैठक के बाद सीएम पौंडी में आम सभा को संबोधित करेंगे, जहां वो स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को चेक बांटेंगे और लाडली बहनों के खाते में योजना की जो राशि है वो भेजी जाएगी। आम सभा के बाद सीएम और कैबिनेट के सभी सदस्य सिंगौरगढ़ किला भी जाएंगे। दरअसल मोहन सरकार भी रानी दुर्गावती की जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम कर रही है और इसीलिए ही रानी ने दमोह के पास सिंग्रामपुर से सटे जिस सिंगौरगढ़ किले को राजधानी बनाया था, उस पर सरकार ने ध्यान बढ़ा दिया। तो दमोह के सिंग्रामपुर में मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही। कई महत्वपूर्ण फैसले भी वहां पर लिए जाएंगे, क्योंकि रानी दुर्गावती की राजधानी सिंग्रामपुर, उसका जो आसपास का क्षेत्र है, उसे पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी विकसित करने की तैयारी की जा रही है। सरकार भी यही चाहती है कि जो शहर हैं उनकी अपेक्षा अगर जो पिछड़े हैं या फिर ऐसे छोटे छोटे नगर हो, ऐसे छोटे छोटे ग्राम हो, जहां पर निवेश के साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ें, और इसी दिशा में ये अहम कदम उठाते हुए अब कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो होने जा रही है। तो कई तरह से ग्रामीण अंचलों में जाकर जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में दमोह जिले को चुना जा रहा है। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनुराग, क्या महत्वपूर्ण रहेगा इस बैठक में? और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्रामीण अंचलों को बढ़ावा देने के लिए, निवेश की संभावनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। क्या यही वजह है कि ये चुना जा रहा है सिंग्रामपुर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिंग्रामपुर को रानी दुर्गावती से जोड़कर देखा जाता है और रानी दुर्गावती के सम्मान में ही इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। लेकिन कई सारी बड़ी योजनाएं, कई बड़ी सौगातों की तैयारी है। जैसे वहीं पर लगा हुआ सीतानगर है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वहां की हवाई पट्टी है, उसको मंजूरी मिलने वाली है। नर्मदा सुनार पोखरा एक लिंक परियोजना थी, जो हालांकि काफी पहले से 2016 में अप्रूव हुई थी, पर उसकी फंडिंग अब तक की नहीं हुई थी। कैबिनेट इसको मंजूरी देगी ताकि इससे बुंदेलखंड और दमोह का थोड़ा विकास हो सके। सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा एक जो है निमावली घाट से जो नदी योजना है उसको मंजूरी देने की तैयारी है। कम से कम 5 से 6 बड़े पर्यटन स्थल इस पूरे क्षेत्र में हैं, जो सिंग्रामपुर से लगे हुए हैं। उसको जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो है मंजूरी देगी यहाँ के विकास कार्यों को लेके। साथ में एक बड़ा उद्देश्य है रानी दुर्गावती और महिलाओं के संदर्भ में आगे बढ़ना। और चूंकि नए मुख्य सचिव के संदर्भ में ये कहा जाता है, जो अनुराग जैन है, वो लाडली बहना योजना को लॉन्च करने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। तो कुछ बड़ी योजनाएं चूंकि नए मुख्य सचिव के आने के बाद में महिलाओं से संबंधित है, वो यहाँ होगी। और साथ में रानी दुर्गावती के को आदिवासियों से जोड़कर देखा जाता है। आदिवासी चेहरा है, तो विजयपुर उपचुनाव भविष्य में है, तो आदिवासियों के संदर्भ में भी कुछ बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी और बड़े प्रस्ताव जो है मंजूर करने की तैयारी कैबिनेट की इस बैठक के दौरान रहेगी। तो बड़े प्रस्ताव इस बैठक में लाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी बताइए, क्योंकि खासतौर से संभागवार समीक्षा बैठक भी होगी, वो कौन कौन से संभाग रहेंगे जहां पर बैठक होगी संभाग स्तर पर, और दूसरी तरफ कौन कौन सी गतिविधियां कल होने जा रही? देखिए, इसके साथ साथ चूंकि कई सारी गतिविधियां हैं, मुख्यमंत्री जो है 3 अलग अलग रानी दुर्गावती से संबंधित जो ग्रंथालय है उसका विमोचन वहां करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि सागर संभाग जो है, क्योंकि दमोह सागर संभाग में आता है, सागर संभाग के तमाम मंत्रियों से, क्योंकि अभी ही सागर में इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसका फीडबैक जो है मुख्यमंत्री लेंगे वहां पर। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संभाग की हर जिलेवार समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे, जो उन्होंने नई शुरुआत की है और एक बड़ी पहल है ये। और चाहे वो दमोह की बात हो या फिर सागर की बात हो या छतरपुर की बात हो, इन जिलों की संभागवार समीक्षा भी यहाँ पर संभागीय बैठक में होगी। दूसरी तरफ अनुराग, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि 70 वर्ष से जो ज्यादा के अधिक आयु के वृद्धजन है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड योजना का भी शुभारंभ होने जा रहा है। वो योजना किस तरह से काम करेगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक की आयुष्मान योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो
टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें वित्तीय स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है और जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं और अगर उनके साथ में छोटी पेंशन स्कीम्स हैं तो उनको आयुष्मान कार्ड से सीधे फायदा मिलेगा और ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक कदम है निश्चित रूप से उन बुजुर्गों के लिए जिनके साथ में इलाज की बड़ी समस्याएं थी, लेकिन अब इससे जुड़ने के बाद में कहीं ना कहीं बड़ा सुलभ हो जाएगा इनके लिए निजी अस्पतालों में या बड़ी बीमारियों का इलाज कराना। इसके लिए कुछ खास सुविधाएं दी जाएंगी उन बुजुर्गों के लिए? देखिए, आयुष्मान से संबंधित जितनी सुविधाएं हैं संपूर्ण सुविधाएं जो है इस योजना में शामिल की गई है। चूंकि ये राज्य की योजना है तो इसमें जितनी भी फंडिंग है वो राज्य सरकार अपने स्तर पे करने जा रही है। जी बिल्कुल, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर इसकी तैयारियां करे। दूसरी तरफ ये जरूर बताइए क्योंकि संकट के साथ ही और दमोह हेल्पलाइन ऐप का भी उद्घाटन होने जा रहा है इसमें। बिल्कुल, देखिए ये चूंकि स्थानीय स्तर पे कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया कि जिनकी लॉन्चिंग यहाँ पर हो रही है, इसी में से एक दमोह हेल्पलाइन प्रोजेक्ट है जिसको मुख्यमंत्री जो है जिसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके अलावा अगर हम देखें दमोह हेल्पलाइन ऐप के अलावा अगर हम देखें तो एयर स्ट्रिप की जो है सुविधा वहाँ पे सीतापुर से मिलने जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से और कई सारे बड़े जो हैं स्थानीय स्तर पे एक केमिकल प्रोजेक्ट जो है वो दमोह में लॉन्च करने की तैयारी है, जिसका हालांकि फिलहाल प्रस्ताव अकेला रखा जाएगा क्योंकि इसमें एक बड़ी लंबी कार्य योजना है जो केंद्र को भेजी जानी है, पर उसका प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री के सामने जो है स्थानीय जिला प्रशासन करेगा। जी तो बिल्कुल अनुराग हमें बता रहे कौन कौन सी समीक्षा बैठक होने जा रही है और क्या कुछ गतिविधियां इस बार होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। संग्रामपुर में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। और चलिए दमोह में मोहन कैबिनेट के बाद रुख करेंगे तीसरी खबर का, यानी कि छत्तीसगढ़ का सरकारी स्कूल की हालत अब कई शिक्षकों के कारण बदतर और भी होती चली जा रही है। जिनके हाथों में हम सोचते हैं कि छात्रों का भविष्य गढ़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो अब लापरवाह दिखते हैं। ताजा मामला जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड का सामने आया, जहां सरकारी स्कूल का शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंच गया। शराबी शिक्षक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें वो कहता है कि 2 लिटिल पैक पीकर आया हूं। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब कोई शिक्षक इस तरह से नशे में ना पहुंचा। इसके पहले भी 4 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जशपुर में एक शराबी शिक्षक लुंगी बनियान पहनकर स्कूल पहुंच गए। सरगुजा में सरकारी स्कूल का शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंच गया। इसके पहले रायगढ़ में भी प्रधान पाठक शंभुनाथ राठिया नशे में स्कूल पहुंच गए। इसके बाद वो क्लास में एक छात्र को लगातार 3 से 4 थप्पड़ जड़ते दिखे। अच्छा, इतने तक मैं किया, कहीं बाहर नहीं किया। देखिए मैं मतलब एमडीएम का भेजना है तो भेज देते। नहीं तो शराब पी करके आपको नहीं आना था? नहीं मैडम, फोन की कोई गलत काम थोड़ी थी, ये सब अच्छी बात है क्या? नहीं सर, अच्छी बात नहीं है, वो चीज तो आप भी समझ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए सर, कितना पिए हैं ये बताइए, कै गिलास पिए हैं? 1 गिलास भी नहीं पिया। आधा गिलास? आधो गिलास नहीं पिया। आधा गिलास से भी कम पिए हैं, लेकिन पिए हैं। हाँ, पिए। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम बता दें? विजय टोप्पोना। कौन सा स्कूल में पदस्थ हैं आप? बताइए ना। कवई? कवई में कितना सा पिए हैं? मैं हाफ कप थोड़ा सा वहाँ पर कफन दफन के लिए अच्छा गया था, इतने तक मैं पिया, कहीं बाहर नहीं पिया। देखिए मैं मतलब एमडीएम का भेजना है तो भेज देते। नहीं तो शराब पी करके आपको नहीं आना था? नहीं मैडम, फोन की कोई गलत काम थोड़ी थी, ये सब अच्छी बात है क्या? नहीं सर, अच्छी बात नहीं है, वो चीज तो आप भी समझ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए सर, कितना पिए हैं ये बताइए, कै गिलास पिए हैं? 1 गिलास भी नहीं पिया। आधा गिलास? आधो गिलास नहीं पिया। आधा गिलास से भी कम पिए हैं, लेकिन पिए हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम? तो हमारे दर्शकों ने भी सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं। शिक्षक महोदय हैं, इनके
लिए अब क्या कुछ कहा जाए, शब्द भी कम पड़ रहे हैं। और एक पहला मामला नहीं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जशपुर में एक शराबी शिक्षक का वीडियो सामने आ गया जो ये कह रहे हैं कि मैंने 1 गिलास नहीं, आधा गिलास नहीं, 2 लिटिल पैक पिए। क्या चल रहा है? शिक्षक क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, और ये भविष्य किस तरह से बच्चों का बनाएंगे, इनकी जिम्मेदारी जिस तरह की है उसकी जिम्मेदारी का वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं। स्कूल में शराब पीकर शिक्षक पहुंच रहे हैं और एक मामला नहीं, छत्तीसगढ़ में लगातार इसी तरह के मामले एक के बाद एक सुर्खियों में सामने आ रहे हैं। इसके पहले लुंगी बनियान पहनकर एक शिक्षक स्कूल पहुंच गए, बच्चों को कहीं मार रहे हैं, कहीं पीट रहे हैं, और रायगढ़ में शराबी टीचर ने बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। जशपुर में लुंगी बनियान पहनकर टीचर पहुंच गए। अब ये महोदय एक और शिक्षक कैद हुए हैं जो लड़खड़ाते हुए नजर आए हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने 1 गिलास नहीं, आधा गिलास नहीं, 2 लिटिल पैक पिए। तो नशे में गुरुजी हैं और क्या कुछ हो रहा है, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से इस तरह की जो स्थितियां हैं वो लगातार एक के बाद एक बढ़ती हुई चली जा रही हैं। इतनी शराब इन्होंने पी ली है कि कई बार तो स्कूल जाने की हालत में तक ही नहीं दिखते, वहीं लेट जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। इस तरह की भी तस्वीरें छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रही है। तो शराब पी करके आपको नहीं आना था भाई मैडम, कौन की कोई गलत कार्रवाई होगी, कब होगी, और सब अच्छी बात है क्या? जो कार्रवाई होती है वो पर्याप्त नहीं होती है। इस वजह से एक के बाद एक ये मामले अलग अलग स्कूलों से सामने आ रहे हैं। कितना पिए हैं ये बताइए, कै गिलास पिए हैं? 1 गिलास भी नहीं पिया, आधा गिलास, आधा गिलास नहीं पिया, आधा गिलास से भी कम पिए हैं, लेकिन पिए हैं। हाँ पिया। क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम बता रहे? विजय टोप्पोना। कौन सा स्कूल में पदस्थ हैं आप? बताइए ना। कवई में कितना सा पिए हैं? मैं हाफ कप थोड़ा सा वहाँ पर कफन दफन के लिए अच्छा गया था, इतने तक मैं पिया, कहीं बाहर नहीं पिया। देखिए मैं मतलब एमडीएम पर भेजना है तो भेज देते। नहीं तो शराब पी करके आपको नहीं आना था भाई मैडम, कौन की कोई गलत काम थोड़ी थी, ये सब अच्छी बात है क्या? नहीं सर, अच्छी बात नहीं है, वो चीज तो आप भी समझ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए सर, कितना पिए हैं ये बताइए, कै गिलास पिए हैं? 1 गिलास भी नहीं पिया, आधा गिलास, आधा गिलास नहीं पिया, आधा गिलास से भी कम पिए हैं, लेकिन पिए हैं। हाँ पिया। क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम बता रहे? विजय टोप्पोना। कौन सा स्कूल में पदस्थ हैं आप? बताइए ना। कवई में कितना सा पिए हैं? मैं हाफ कप थोड़ा सा वहाँ पर कफन दफन के लिए अच्छा गया था, इतने तक मैं पिया, कहीं बाहर नहीं पिया। देखिए मैं मानवीयता को शर्मसार करती ये तस्वीरें देखिए जशपुर से सामने आई, जब एक शिक्षक से इस तरह से पूछा गया कि क्या आपने शराब पिया है, तो वो ये कह रहे हैं कि शराब तो मैंने पिया है, लेकिन 1 गिलास नहीं, आधा गिलास भी नहीं, 2 लिटिल पैक पी कर आया हूँ। रायगढ़ में इस तरह से शराबी शिक्षक की करतूत कैमरे में कैद हुई है। स्कूल का वक्त चल रहा था, स्कूल लगा हुआ था, बच्चे वहां पर मौजूद थे और ये बाकायदा क्लासरूम में बैठकर इस तरह की हरकतें करते हुए देखे गए हैं। ये पहला मामला नहीं, इसके पहले लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह के शराबी शिक्षकों के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। कई बार ये कहीं जमीन पर लेट जाते हैं, कहीं लुंगी बनियान पहनकर स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं। सरकारी शिक्षक इस तरह से पूरे शिक्षा के सिस्टम को खराब कर रहे हैं और इसके बाद इन पर कार्रवाई होती है, लेकिन इसके बाद भी इस तरह के मामले लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के वादे लगातार सरकार कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जो शिक्षकों की मनमानी है वो तस्वीरों में एक के बाद एक कैद होती चली जा रही है। बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी इन तमाम टीचर्स पर होती है, शिक्षकों पर होती है, गुरुजी पर होती है, लेकिन ये गुरुजी किस तरह के हैं ये इन तस्वीरों में आप देखिए और समझिए और अंदाजा लगाइए कि क्या होगा सरकारी स्कूलों का हाल, जहां पर इस तरह के शिक्षक पहुंचते हैं शराब के नशे में और बाकायदा बदसलूकी करते हैं और ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ मैं शराब पीकर स्कूल पहुंचा हूं। बताइए ना। कवई में कितना सा पिए हैं? मैं हाफ कप थोड़ा सा वहाँ पर कफन दफन के लिए अच्छा गया था,
इतने तक नहीं किया, कहीं बाहर नहीं किया। देखिए मैं मतलब एमडीएम ठीक। का भेजना है तो भेज देते। नहीं तो शराब पी करके आपको नहीं आना था नहीं भाई मैडम, फोन की कोई गलत काम थोड़ी की। अब इस तरह से स्कूल पहुंच रहे हैं शिक्षक और उसके बाद बच्चों पर क्या असर पड़ेगा वो अब आप समझिए और तुलना कीजिए कि क्या होने वाला है सरकारी स्कूलों का हाल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।